मित्रों नमस्कार। डी कुमार जो कि एक एजुकेशन चैनल है उसमें आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे और ये कक्षा 6 की हिस्ट्री है, यानी छोटे बच्चों के लिए हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं। इसका पहला अध्याय है कब, क्या, कहाँ और कैसे, यानी इतिहास में कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। एक छात्रा है रशीदा का सवाल। रशीदा बेटी अकबर पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि कितने वर्ष पहले हुआ है। रशीदा एक सुर्खी मतलब 100 साल पहले की खबर पढ़ रही थी। उसमें बताया गया है कि ये कब और कैसे हुआ है, कैसे पता लगा है कि यह जानने के लिए आजकल क्या हुआ है तुम रेडियो पे सुन सकते हो, टेलीविज़न पे देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ है तुम किसी कैसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जान सकता है। आज के समय में 80, 90 या 100 साल तक के व्यक्ति मिलते हैं, उससे पहले किस के सामने क्या घटा है यह हम नहीं बता सकते। अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। अतीत मतलब यानी बीता हुआ, या ज़्यादा से ज़्यादा 70, 80, 90 साल तक का व्यक्ति हमारे को मिल सकता है जहाँ पर उसके सामने जो घटना घटी हो। उससे पहले की घटना हम केवल सोशल मीडिया के माध्यम से या किताबों के माध्यम से ही पढ़ते हैं, सुनते हैं। जो लोग अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं। हम आँखें टकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्प कलाकारों, संगीतकारों तथा जिस वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय के बच्चे कैसे खेलते हैं, कौन सी कहानियाँ सुना सकते हैं, कौन से नाटक देखा करते हैं या फिर कौन से गीत गाया करते हैं। अतीत के बारे में जानना ज़रूरी है कि उस समय क्या होता था, बच्चे कैसे खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे। जैसे कि आजकल तो नई मॉडर्न ज़माने की कहानियाँ सुनने में आ रही हैं। आजकल के गवर्नमेंट भी हाईटेक हो गई हैं, व्यापारी जगत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उस समय क्या होता था ये अपन को इतिहास में सुनने को मिलता है। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र क्रमांक 1 फर्स्ट क्रमांक 2 में नर्मदा नदी का ये पता लगाओ। यह एक सवाल दिया गया है मित्रों। मानचित्र 1 में फर्स्ट क्रमांक 2 पे नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा के परिचित थे। उन्हें भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग जंगलों में रहते थे जहाँ फल, जड़, जंगल के अन्य उत्पाद खाते थे। नर्मदा नदी का किनारे का पता लगाना है, एक प्रश्न किया गया है यहाँ से। मित्रों, अब उत्तर पश्चिमी की सुलेमान तथा कीरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। दूसरा सवाल है मित्रों, जिसमें उत्तर पश्चिमी की सुलेमान तथा कीरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूँ तथा ऐसे फसलों का उपार्जन प्रारंभ किया है। इन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया है। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया तथा वे स्थान जहाँ विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये मानचित्र क्रमांक 1 है दोस्तों। इसमें हम पता लगाएंगे। मित्रों, ये रही नर्मदा नदी इसमें, और ये विंध्य पहाड़ी है जहाँ पर चावल सबसे पहले उगाए गए। और एक और गारो पहाड़ी के बारे में बताया गया दोस्तों। और मित्रों,
इस तरह मित्रों नक्शा है भारत का, जहाँ पे सब तरह की स्थिति के बारे में पता लगाया गया है। धन्यवाद मित्रों।